Hey guys, welcome to the computer design classes. My suggestion is how we got right. So guys, आज की वीडियो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर सीएसवी। ये सीरीज क्लास 12 के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और सीएसवी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बताया जो सीबीएसई के बोर्ड में आएंगे। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाली है, आप शॉर्ट्स पे भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। मैंने मोबाइल ऐप के थ्रू भी आपको टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन समझाए हैं। तो सीएसवी के, टैलेंट सीख के इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम आ रही है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, छोटी छोटी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा सारे लोगों का वीडियो को शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम सीएसवी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीएसवी के अंदर क्या है, बेसिक सीएसवी के बारे में हम जानेंगे आज क्या है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे सीएसवी के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पर बताया गया है CSV comma separated value file is a plain text file format used to store tabular data where each line separated a row and each value within a row is separated by comma or other delimiter. That's the basic definition of CSV. दोनों पर के क्वेश्चन ये MCQ में आ सकता है। A CSV file comma separated value file is a type of plain text file that uses specific structuring arrange tabular data. CSV file operation in Python file in the CSV format can be imported to export it from programs that store data in tables such as Microsoft Office and OpenOffice and LibreOffice कैसे हो सकता है। अब देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पर एक्सेल की फाइल खोली। अगर आप एक्सेल की कोई भी फाइल खोलते हो, राइट ओपन की मैंने यहाँ पर, कोई भी आप डेटा बनाते हो एक्सेल की फाइल ओपन करते हो, जैसे सिंपल एक्सेल या ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस कैल्स, आप कोई भी फाइल खोलते हो यहाँ पर। इफ यू आर टेकिंग, मान लो यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर आपने लिख लिया रोल नंबर, नेम, ठीक है। यहाँ पर आपने डाल दिया मार्क्स। ओके, ये मैं एक फाइल्स क्रिएट कर रही हूँ, आपको करके दिखा रही हूँ सिंपल। तो यहाँ पर आपने डाला 1, दैट इज योर 1, 2, यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रैग कर दिया। आपको पता है कि 2 और 1 और 2 को सेलेक्ट करके जब आप ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पर काउंटिंग अपने आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये मैंने काउंटिंग डाल दी। यहाँ पर मैं नाम कुछ भी दे सकती हूँ, यू कैन गिव एनी नाम, ठीक है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए, मैंने मार्क्स डाल दिए। ओके, 55, 44, 33, एनी नेम यू हैव टू गिव, है ना। तो मैंने ये डाल दिया। अब इसको बॉर्डर दे दो, जो भी आप कलर देना चाहते हो, बॉर्डर देना चाहते हो आप बॉर्डर दे सकते हो, आपको कलर देना आप कलर दे सकते हो, आपको बॉर्डर देना है आप बॉर्डर दे सकते हो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, जो आपके नंबर होंगे ना वो हमेशा बाय डिफॉल्ट राइट साइड पे आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, नंबर बाय डिफॉल्ट राइट साइड पे आते हैं और जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। काफी लोगों को ये बात नहीं पता, बट आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई, दैट इज नॉट सीएसवी। एक्सेल की फाइल बनाई है तो अब आपको उसको फाइल में जाके, मान लो मैंने इसको एक ही जगह पे आपको स्टोर करना है। मैंने मान लो फाइल हैंडलिंग के नाम से मेरा एक साइट बनी हुई है, मतलब फाइल हैंडलिंग के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया जहाँ पर मैं सारे अपने प्रोग्राम यहाँ डाल रही हूँ। अब मान लो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम स्टूडेंट दे दिया, ठीक है। ये स्टूडेंट की फाइल है, बट ये एक्सेल की फाइल सेव हो रही है ना। एक्सेल की फाइल जब सेव होएगी तो आप इसको आपने एक्सेल की फाइल को अगर आपने सेव कर दिया, लेकिन सेम फाइल को आपको सीएसवी बनाना है, तो फाइल में जाकर आप सेव एज करोगे, दोबारा ब्राउज करोगे तो आपको एक्सटेंशन में जाके इसको सीएसवी चूज करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात को इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू सेव एज अ सीएसवी। तो आप इसको सेव कर दोगे तो ये सीएसवी की फाइल यहाँ बन गई। इसको आप क्लोज करेंगे। जब आप फाइल हैंडलिंग में जाएंगे, फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर में जाएंगे, स्टूडेंट की फाइल देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट की फाइल आप जो सेट करेंगे तो ये देखो, ये है आपकी फाइल जो सीएसवी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ये है सीएसवी और ये है एक्सेल। देखिए आपको आइकन में भी फर्क नजर आ जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर खोलोगे डबल क्लिक करके तो देखिए सीएसवी की फाइल का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में ओपन हो गई। अगर इसी फाइल को जब राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करोगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रही है, आपकी बुक में नोटपैड के थ्रू भी ओपन करके दिखाया हुआ है, सीएसवी के थ्रू भी ओपन करके दिखाया और एक्सेल के थ्रू भी ओपन करके दिखाया। तो देखिए समझ में आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमें क्यों यूज करना है सीएसवी के बारे में ये भी जरा हम ध्यान से समझ लेते हैं।
The extensive use of social networking site and their various associate application require handling the huge data. जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं वो अगर उनको एप्लीकेशन में बड़े डेटा को संभालना होता है तो वो CSV का इस्तेमाल करते हैं. बट द प्रॉब्लम अराइज हाउ टू हैंडल एंड ऑर्गेनाइज दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो द सॉल्यूशन इज CSV. अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाना है तो आप CSV हेल्प कर सकता है. CSV organize it into structure form. Proper systematic organization of this amount of data is done by CSV. इसके फीचर भी हो सकते हैं, इसके एडवांटेज भी आप कह सकते हो सकता है. ठीक है. CSV फाइल format or plain text format, it makes it very easy for website developer to create application. जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं वो CSV का यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए. एक्सेल यूज नहीं किया जाता, प्रॉपर CSV यूज किया जाता है. ठीक है. अब यहीं पर इसके एडवांटेज है. इज अ फास्टर टू हैंडल, वेरी गुड. इसके बाद स्मॉलर इन साइज, वेल डन. इट इज इजी टू जनरेट एंड इंपोर्ट ऑन टू स्प्रेडशीट. ओके, आराम से जनरेट कर सकते हैं. ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यूज होती है, सिंपल इंप्लीमेंट हो सकती है और ऑलमोस्ट जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन होती है उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यूज की जाती है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या लिखा है? ईच लाइन इन द फाइल इज नोन एज डेटा. इस फाइल में जितना भी हम डेटा डाल रहे हैं वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है. क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट वन और मोर फील्ड. अब इसके बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको फाइल ओपन करके दिखाई. तो ये जो आपका होता है फील्ड क्या है और रिकॉर्ड क्या है, जो आप हेड्स देते हो दैट इज योर फील्ड. ये जो आपने हेड्स दिए हैं ये आपकी फील्ड्स है और ये जो आपने वैल्यू इन्फॉर्मेशन डाले दैट इज योर रिकॉर्ड. ये पता होना आपको बहुत जरूरी है. फील्ड्स क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है ईच ऑफ रिकॉर्ड्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस फाइल टेबुलर डेटा. आपको दिख रहा है कि हमने जो भी डेटा बताया वो टेबल फॉर्मेट में आ रहा है, पूरा एक के साथ चिपक चिपक के या साथ में नहीं आ रहा. द यूज ऑफ comma as a field separate the source of name of this file format. It store our data to spreadsheet and database MySQL जैसे हो गया उस पे भी यूज होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे CSV के फाइल ऑपरेशन यूज किए जाते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. आपने वीडियो को पूरा देखा, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.